PSL 9 में लाहौर कलंदर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। इस बार आपको लाहौर कलंदर फाइनल तो दूर की बात है, सेमीफाइनल में भी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है, तभी जो है वो आपको पूरे तरीके से पता लगेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसने पिछले साल 2 लगातार अपने टाइटल नाम किए, वो इस बार फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकती। जो कि सेमीफाइनल तो दूर दूर की हमें नज़र आ रही है कि दूर तक भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकती। सबसे पहले बात करें लाहौर कलंदर की पहली प्रॉब्लम की, तो वो खुद शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन रहने वाले हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। उनकी उस तरीके से बॉलिंग हमें नहीं नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली शाहीन शाह अफरीदी खुद हैं कि लाहौर कलंदर सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकती। शाहीन शाह अफरीदी ने खुद मान लिया है कि मैं पहले ओवर में, शुरुआती ओवर जो मेरे 2 हैं, मैं उसमें विकेट नहीं निकाल पा रहा हूँ और मैं खुद ज़्यादा परेशान हूँ। और ये अब से नहीं हो रहा, काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी शुरुआती ओवर के अंदर विकेट ही नहीं निकाल पा रहा, जो कि शाहीन का अहम रहता है। और 90% चांसेस रहते हैं लाहौर कलंदर तभी विन करती है जब शाहीन शाह अफरीदी शुरुआती 2 ओवर के अंदर कोई ना कोई विकेट निकाल पाते हैं। और दूसरी बात ये कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये बात खुद भी मानी है कि जब मैं शुरुआती ओवर के अंदर 1 या 2 विकेट लेता हूं तो अगली टीम 160 या फिर 170 से पहले पहले ही ऑल आउट हो जाती है, या फिर 170 प्लस टारगेट हमें मिलता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पर पहला ये झटका लाहौर कलंदर को उठाना पड़ेगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी पूरे रिदम में बॉलिंग नहीं कर पाता है तो समझ लो कि लाहौर कलंदर 90% जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और क्या पता लाहौर कलंदर प्ले ऑफ तक भी ना जा सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लाहौर कलंदर की वो ये है कि राशिद खान, जी हाँ, राशिद खान को लेकर लाहौर कलंदर को आप सबको पता ही है कि झटका लग चुका है। पहले उनके ऊपर कुछ फिटनेस के मसाइल से, और दूसरी बात ये कि फिर उनकी सीरीज़ भी आ चुकी है। तो क्या पता आपको राशिद खान लाहौर कलंदर की तरफ से मुकाबला खेलते हुए ना नजर आए। एक मेन स्पिन बॉलर जब टीम से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं पर एक बुरा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा टीम के ऊपर, और टीम का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन खराब होगा, क्योंकि लगातार 2 साल राशिद खान जो है वो लाहौर कलंदर का हिस्सा है और लगातार ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन मुकाबलों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस भी पूरे तरीके से निकाल कर दे रहे हैं। तो क्या पता इस दफ़ा राशिद खान तो है नहीं, स्पिनर कुछ नया होगा तो कॉम्बिनेशन स्पिन डिपार्टमेंट का चेंज होगा। राशिद खान अलग चीज़ है, बाकी पाकिस्तान के और जो स्पिनर्स हैं वो अलग चीज़ें। कहीं ना कहीं पर ये दूसरा बड़ा झटका जिसकी वजह से लाहौर कलंदर सेमीफाइनल तक नहीं जा सकती है। नंबर 3 की बात करें, जो झटका यहाँ पर लग सकता है वो लग सकता है लाहौर कलंदर को सीधा सीधा, मैं समझता हूँ कि बीच में मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई भी मेरे हिसाब से बैट्समैन नहीं मौजूद है, चाहे वो डेविड वीसे हो, चाहे वो सिकंदर रज़ा। इन दोनों के अलावा आप मुझे कोई एक मिडिल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन दिखा दें कि वो जिसको हम देखते हुए कहें कि ये जीत सकती है पाकिस्तान सुपर लीग, सिवाय फ़खर जमान के। और फ़खर जमान एक वो वाहिद आदमी है जिनकी वजह से जो वो PSL लाहौर कलंदर जीत सकती है। यानी कि अगर फ़खर जमान परफॉर्म करता है हर मुकाबले के अंदर 30-50 शुरुआती ओवर में प्लस करके अपनी टीम को देता है, तो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर PSL 9 का एडिशन जीतने में कामयाब हो सकती है। और अगर शाहीन परफॉर्म ना करे तो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर आपको हारती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, वो तीसरा पॉइंट मैं ये रख रहा हूँ सीधा सीधा हारिस रऊफ़ का। हारिस रऊफ़ भी उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दूसरे T20 के अंदर बड़ी कामयाबी जो है वो समेटी है। 2 ओवर में पहले 30 रन दिया, फिर अगले 2 ओवर में 3 विकेटें खड़का दी, वो कमबैक जो है वो कर लिया है। इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने कमबैक किया, अगर ये इसी तरीके से चलते हैं, अपनी बॉलिंग लाइन को शुरुआत में विकेट निकालते हैं 2 ओवर्स के अंदर हारिस और शाहीन, कहीं ना कहीं पर लाहौर कलंदर के विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भाई साहब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिन पे भी मायनर जाएगा। फिर जमान खान वो अकेला वाहिद खिलाड़ी बचेगा जो परफॉर्म करे तो करे, ना करे तो ना करे, फिर कोई फ़र्क नहीं बचेगा। हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले कुछ अरसे से उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है जो उनसे परफॉर्मेंस मांगी जाती है, जो टीम को ज़रूरत होती है। वो ये परफॉर्मेंस होती है इन दोनों की कि ये शुरुआती ओवर में विकेट निकाल कर कहीं ना कहीं पर दे ही देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और लाहौर कलंदर के अंदर भी कुछ ये होता ही है। तो भाई साहब विनिंग अगर करनी है लाहौर कलंदर को तो शाहीन का भी होना
पूरे तरीके से अवेलेबल होना, दूसरी बात ये कि पूरे तरीके से फिटनेस लगाकर बॉलिंग कराना, ये सबसे पहला अहम। फिर हारिस रऊफ़ का बॉलिंग कराना, जमान खान को मैं गिनती नहीं करूँगा, लेकिन इन दो बंदों का बॉलिंग कराना ज़्यादा मेन है। इसके अलावा फ़खर जमान का चलना सबसे ज़्यादा मेन है। फिर मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रज़ा का ज़रूरी है कि हर मुकाबले के अंदर चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर मुकाबला फंसा हुआ हो।